हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी स्ट्यूट ट्यूटलेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 RS अग्रवाल रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 से 6 तक सॉल्व करा रखा है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, अगर आपने नहीं देखा है इन सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जाके आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। फिर यहाँ से तब आप क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटेन एज a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। फाइंड HCF AB एंड LCM AB। दोनों ए और बी का आपसे एलसीएम पूछ रहा है और HCF पूछ रहा है और कह रहा है ए इक्वल टू इतना वैल्यू दे रखा है, बी इक्वल टू इतना दे रखा है। तो आप बताइए कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा और इन दोनों का HCF कितना होगा। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा था ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, तो इसको आप ऐसे लिख लो इक्वल टू एक्स कितने टाइम्स है, एक्स का पावर 3 है, यानी कि इसे हम लोग एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। और y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी कि y इंटू वाई लिख सकते हैं। और इस b का वैल्यू लिख लीजिए कितना है, x इंटू वाई कितने टाइम्स है, मतलब कितना पावर है, 3 है, यानी कि ये आएगा 3 टाइम्स y इंटू वाई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि LCM कैसे फाइंड करना है और HCF कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले HCF देख लो आप। HCF मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है डिटेल में पूरा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। सुनियो, HCF यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले आप कॉमन ले लो, जो जो कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब जो ए में भी है और बी में भी है। जैसे ये वाला x और ये y, एक और y है, ये दोनों है ना। मैंने थोड़ा टेढ़ा लिख लिया। मतलब क्या, हमारे पास जो भी कॉमन मिलते हैं ए और बी में, वही में हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिला है, x मिला है और एक y मिला है, एक और y मिला है। मतलब कि तो क्या मिले हैं, x का पावर 1 और y का पावर कितना, 2, यानी एक्स वाई स्क्वायर मिला है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब बारी आती है LCM की। तो LCM कैसे निकालना बताया गया था कि जो जो कॉमन है उसे तो आप लिख लो। सबसे पहले x कॉमन था, y कॉमन था, एक और y कॉमन था। अब जो कॉमन नहीं है, जो जो बच गया है, उसको भी डाल दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में। कौन सा, a में बच गया है x इंटू एक्स, उसको लिख लिए। y मतलब b में बच गया है y, उसको भी लिख लीजिए। टोटल कितने हो गए, x 1 2 3, यानी कि x का पावर 3। y कितने हो गए, 1 2 3, यानी y का पावर 3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि HCF कितना आया, ये हो गया। LCM क्या आया, ये आ गया, आंसर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जहाँ पे दे रखा है कि दो नंबर का HCF 23 है और उन दोनों नंबर का LCM है 1449। ठीक है, आपको उन दोनों नंबर में से एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर फाइंड करने कह रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है HCF 23 है, LCM 1449 है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट जो नंबर हमसे पूछ रहा था, लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ लिख लेंगे लेट द नंबर बी एक्स, जो हमसे पूछ रहा था। अब यहाँ पे आइए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होते हैं। मतलब जो भी आपका HCF दे रखा है आप वो लिख लो, 23 है, LCM है 1449 लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कह रहा है, जिनमें से एक नंबर हमने क्या सपोज कर लिया है, x मान लिया है। दूसरा नंबर क्या है, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो जो गिवन नंबर था वो है 161। तो आप इसे एक बारी यहाँ पे लिख लो। अब आप क्या करो, x का वैल्यू फाइंड कर लो, जो कि मिलेगा x इक्वल्स टू, ये सारे ऐसे ही थे, इधर मल्टीप्लाई में ये वाला था 161, इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड में, इनके साइड जैसे ही आएगा तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई था, ये बन गया डिवाइड। तो देखो, अब इसका टेबल पढ़ लो, तो मल्टीप्लाई करके देख लो ये कितने टाइम्स में जाएगा। आप डिवाइड कर लेना, है ना। मैं आपको एक शॉर्टली 7 3 जा 21 ये आ गया, यानी ये 7 टाइम्स में जाएगा। अब 7 से इसको डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, एक्स का वैल्यू आ गया 207, यानी कि जो आपका नंबर हो गया रिक्वायर्ड नंबर
इज़ इक्वल्स टू 207 आंसर हो गया ये आपका।